नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबका स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं विश्वविद्यालय की भ्रष्टाचार पर। के पाठक का जो सर्जिकल स्ट्राइक चला था, उस स्ट्राइक को लगातार राजभवन के द्वारा कुंद किए जाने की कोशिश हो रही है। कई बार बीच का रास्ता भी निकालने की कोशिश हुई, कई बार बीच का रास्ता निकाला भी गया, लेकिन राजभवन इस मामले में अब हठ धर्म अपना लिया है। जी हाँ, बिहार विश्वविद्यालय के ऑडिट के दौरान बड़े स्तर पर अनियमितता की बात, गबन की बात सामने आई। किस तरीके से बिना टेंडर निकाले हुए लाखों रुपए की खरीदारी हुई है, किस तरीके से फर्जी निकासी हुई है। इन सब मामले में जो ऑडिटर का जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के आधार पर शिक्षा विभाग ने बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति को पत्र लिखा कि आप एफआईआर दर्ज कीजिए, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन ने एफआईआर दर्ज करने से साफ मना कर दिया। कहा कि इस तरीके से पत्राचार के मामले से हम लोग एफआईआर दर्ज नहीं करते। फिर क्या था, के पाठक इस आदेश के आलोक में जो विश्वविद्यालय प्रशासन का जो पत्र आया है, उसको लेकर अब सहज नहीं है और सहजता इस हद तक अब कह सकते हैं कि एक अलग रूप धारण करते जा रहा है कि के पाठक मुख्यमंत्री के कमज़ोर होने या मुख्यमंत्री के खड़े होने पर अब वो निर्णय लेने की स्थिति में पहुंच गए। मैं शिक्षा विभाग का प्रधान सचिव रहूं या ना रहूं। ये जो बातें सामने आ रही थी कि भाई के पाठक कहीं न कहीं नाराज़ हैं या के पाठक दिल्ली से लौटने के बाद वो दफ्तर क्यों नहीं जा रहे, इसमें कोई दो मत नहीं है कि दिल्ली भी वो सरकार के ही काम से गए थे और उसमें पूरी ईमानदारी से उन्होंने 100% अपना एफर्ट लगाया और सुप्रीम कोर्ट में एक सरकार की तरफ से याचिका दायर की गई, जिसमें जो बीपीएससी ने एग्ज़ाम लिया है, उस एग्ज़ाम में जो बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक के रूप में बहाल करने की अनुमति मांगी गई है। ये सारी चीज़ें सरकार के निर्देश पर, सरकार के सहमति पर चीज़ें चल रही थी। लेकिन इसी बीच जब वो दिल्ली थे तो ये डेवलपमेंट आया कि बिहार विश्वविद्यालय मुकदमा दर्ज करने से इनकार कर रहा है। देखिए, ये पहली बार नहीं है जब भ्रष्टाचार के मौके पर या भ्रष्टाचार के मामले में राजभवन हमेशा भ्रष्टाचारियों के खिलाफ खड़े रहे और इसको लेकर कई बार विवाद हुआ है। याद होगा, स्पेशल विजिलेंस मगध यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर उस समय में आरा के भी चार्ज में थे, उनके यहाँ रेड हुआ था। बड़े घोटाले की बात सामने आई थी, 30 करोड़ से अधिक की राशि का घोटाला हुआ था। कई इसी तरीके से बिना किसी टेंडर की राशि निर्गत, बिना किसी सामग्री के आपूर्ति का भुगतान, बहुत सारा ऐसा मामला था। उसको लेकर स्पेशल विजिलेंस की टीम ने छापेमारी कर दी थी। तो राजभवन इसको लेकर गहरी नाराज़गी व्यक्त की थी और उन्होंने उस वक्त भी लिखा था, फागू चौहान उस समय में गवर्नर थे, कि ये कहीं न कहीं स्वायत्तता पर अटैक है, कुछ भी करना था तो उन्हें राजभवन से सहमति लेकर करनी चाहिए। आप बताइए, चोर को, जो चोर का संरक्षक खुद हो, कैसे अपॉइंटमेंट हो रहा है कुलपति का, ये सबको पता है, और कुलपति क्या कर रहा है ये भी सबको पता है। और ऐसे में अगर कोई जांच एजेंसी चोर के सरदार के पास जाए कि आप हमको अनुमति दीजिए, आपके चोर के यहाँ रेड करना है, तो चोर पकड़ाएगा? सब लोग तो यही कह रहे हैं कि राजभवन को पता चलेगा तो राजभवन तो सबसे पहले वीसी को सचेत कर देगा। तो बड़ी बबेला मचा था। और उस मामले में ये राज्यपाल भी, जो वर्तमान राज्यपाल हैं, जो अपने आप को दिखाते हैं कि बहुत बड़ा हम शिक्षाविद हैं, संघ के संस्कार में हम पले बढ़े हैं, हमारी एक अलग कोशिश है, हम बिहार की शिक्षा को सुदृढ़ करना चाहते हैं, उस मामले में जो 3 महीने में अभियोजन स्वीकृति इनको देना चाहिए था। मतलब चार्जशीट दाखिल करने से पहले जो भी इस तरीके के पद पर बैठे रहते हैं, उसके लिए अभियोजन स्वीकृति की ज़रूरत होती है। उनको अपॉइंटमेंट अथॉरिटी राज्यपाल है, तो वो अभियोजन स्वीकृति देने में 4 महीने का समय लगा दिया। और अभी भी 29 के खिलाफ कार्रवाई करने की बात हुई थी, उसमें से मात्र 10 लोगों पर अभियोजन की स्वीकृति दी गई है राजभवन के द्वारा। तो राजभवन अगर इस तरीके से भ्रष्टाचारी के खिलाफ खड़े रहे तब तो स्वाभाविक तौर पर क्लैश होगा। और रजिस्ट्रार बिहार विश्वविद्यालय अगर इस हद तक बोलने को तैयार है
तो बात तो कहीं ना कहीं है कि कोई न कोई इसके पीछे खड़ा है। तो जरा सुनिए एफआईआर दर्ज करने का जो आदेश हुआ शिक्षा विभाग का, उस पर बिहार विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार का क्या कहना है। फिर इस तरह से, एक तो जिस तरह से वो चुरा के भाग गया यहाँ से, मैंने चोरी भागे, तो ये लग रहा है कि अनावश्यक यूनिवर्सिटी को बदनाम करने की ये साजिश हो रही है कि आप हम सारा साक्ष्य दे रहे हैं। अब उसके बाद आप देख, कुछ चीज़ों में एक जगह उन्होंने लिखा है, मैं अभी देखा था कि मुझे ये नहीं दिया गया। भाई दिया गया, अब आप नहीं देखे कैसे देखे ये हमको पता नहीं। आप उस समय क्या आपको थी, आप नहीं देखे, क्या जल्दीबाजी थी नहीं थी, हम नहीं जानते हैं कैसे नहीं आप देखे। हम फिर दे भी नहीं होता है, यह भी नियम नहीं है। गबन हो, कोई अगर गबन है, अगर आप गबन का आरोप लगाते हैं और भी एक चीज़, तो उसमें एफआईआर होता है। अगर आपको कुछ लगता है कि फंड का इधर उधर हुआ है तो उसमें एफआईआर नहीं होता है। आप बैठ के फिर से हिसाब करते हैं, बार बार हिसाब करते हैं और तब उसमें एफआईआर नहीं होता है। उन्होंने सीधे कि हाँ एफआईआर कर दीजिए, ऐसे थोड़े ना होता है। अगर आप ठीक है, अगर गड़बड़ी भी है तो आप एक बार हमको तो अपना पक्ष रखने का मौका देंगे ना। आप सीधे चिट्ठी निकाल रहे हैं कि एफआईआर कर दिए, किस पर एफआईआर कर दें। आपने सुन लिया, ये विश्वविद्यालय वही विश्वविद्यालय है जहाँ के कर्मचारियों का वेतन 5,000 रुपया था तो 15,000 उठा रहा है, जिसका 15,000 था वो 30,000 उठा रहा है। अपने मन से प्रमोशन ले लेना है, अपने मन से वेतन बढ़ा लेना है, अपने मन से महंगाई भत्ता बढ़ा लेना है। मतलब हम कोई कानून नहीं मानेंगे और हमें ना कोई कानून से मतलब नहीं है। और जब हम पर सख्ती बढ़ता जाएगा तो हम कहेंगे कि हमारे स्वायत्ता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। उसी विश्वविद्यालय के कुलपति के मामले में जब लगातार बैठकें हो रही थी तो उस बैठक में उन्होंने शामिल होने से इनकार कर दिया, नहीं आए। शोकज हुआ तो राजभवन को बहुत बुरा लग गया, याद करिए। और राजभवन से जब बुरा लगा तो शिक्षा विभाग एक कदम आगे बढ़कर उसने कार्रवाई कर दी, वैकेंसी निकाल दिया वाइस चांसलर की बहाली को लेकर। फिर नीतीश कुमार राज्यपाल से मिले, फिर मतलब उस मामले को शांत करने की कोशिश हुई। ये सब चल ही रहा था तो याद होगा कि एक मौके पर राज्यपाल ने कह दिया कि एक अधिकारी बिना सरकार के, बिना ऊपर वाले की इशारे कैसे कर सकते हैं। और वो विवाद बढ़ा, लगा कि अब तो शिक्षा विभाग के अपर सचिव को, मतलब अपर मुख्य सचिव को जाना होगा। इस तरीके से बोल दिया है राज्यपाल तो। लेकिन 24 घंटे 72 घंटे क्या, अब तो 1 महीने होने को है, वो तो नहीं हटे, वो अपने पद पर बने हुए हैं। तो इस तरीके का जब रिश्ता राजभवन और मुख्यमंत्री सचिवालय का या शिक्षा विभाग के बीच बन गया है, ऐसे में जो अधिकारी हैं उन्हें नीतीश खुली छूट देने से थोड़ा परहेज कर रहे हैं। अब के पाठक पर थोड़ा नियंत्रण करना चाहते हैं। और सबको पता है कि नियंत्रण के मामले में के पाठक तो अपने बात का भी नहीं सुनता है। तो मुख्यमंत्री हैं तो क्या है, क्योंकि वो उनके सहमति से उसने कार्रवाई की थी। और अगर ये कार्रवाई एक्सिक्यूट नहीं हुई तो फिर उसके का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। फिर बाकी जो जगह पर वो जो कार्रवाई कर रहे हैं उस पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। तो दिल्ली से लौटने के बाद जो के पाठक फिलहाल जो ऑफिस से दूरी बनाए हुए हैं, इसकी वजह यही है। और अब के पाठक आर पार की लड़ाई के मूड में है कि राजभवन से या तो सरकार मुझे हटा दे या नहीं तो फिर हम आर पार की लड़ाई लड़ने को तैयार हैं, हम जेल भेजेंगे। भ्रष्टाचार हम कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जो भ्रष्टाचार के आरोप जिन जिन वाइस चांसलर को मिल रहा था, राजभवन वहाँ उन लोगों को एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन दिए जा रहे हैं। ये भी एक विवाद का कारण है। और उन तमाम विवादों के बीच मुख्यमंत्री थोड़ा बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। उसका राजनीतिक कारण भी है। वो तय नहीं कर पा रहे हैं कि हमें राजभवन से किस स्तर पर लड़ाई लड़नी है। राजभवन जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो सरकार का जो ऑपरेशन चल रहा है, उसको अगर वो हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो किस स्तर पर उसको प्रोटेस्ट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिस वजह से सरकार तो मान लीजिए सरकार है, मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बहुत सारे मामले जुड़े रहते हैं। तो वो वहाँ उस चीज़ों को देख रहे हैं कि शिक्षा विभाग के सहारे कुछ राजभवन को अगर चुट्टी काट लिए तो कुछ दूसरा काम करा लेना है राजभवन से। ये चीज़ें, ये तो राजनीति हुई। लेकिन जो ब्यूरोक्रेसी में जो लोग हैं जो एक्सिक्यूट करते हैं कामों को, वो तो इस राजनीति का हिस्सा कदापि बनना नहीं चाहिए। और वो भी कोई के पाठक जैसे अधिकारी तो और भी नहीं बनना चाहेंगे। तो ये एक बार फिर से तलवारें खींच चुकी हैं शिक्षा विभाग, राजभवन और विश्वविद्यालय के बीच।
और ऐसे में अब नीतीश कुमार को तय करना है कि वो किसके साथ खड़े होते हैं, जो तय नहीं कर पा रहे हैं। और ये जो तय नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से के पाठक सहज नहीं है। और ऐसे में के पाठक लंबी छुट्टी पर चले जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि विवाद का स्तर लगातार बढ़ रहा है। क्योंकि राजभवन पूरी तौर पर विश्वविद्यालय के कुलपति के साथ, रजिस्ट्रार के साथ, विश्वविद्यालय प्रशासन के साथ खड़े होना दिखना चाहते हैं। वो लूट ले राज्य सरकार के खजाने को, उससे उनको कोई मतलब नहीं है। उनको सिर्फ मतलब है अपनी स्वायत्तता से, कि हमारी स्वायत्तता पर हमला नहीं होना चाहिए। भले जिस जो कर्मचारी हैं जिनको 15,000 20,000 दरमाहा मिलना चाहिए, वो भले 50,000 ले रहे हो। जो प्रोफेसर योग्य नहीं हैं, जिनकी योग्यता पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, वो रीडर से लेकर प्रोफेसर बनकर वेतन उठाना शुरू कर दिए हैं, उन पर कार्रवाई हो, ये उन्हें नागवार गुजर रहा है। 95 में बहाल प्रोफेसर कैसे वाइस चांसलर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, लेकिन सबको वाइस चांसलर बना रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिस वजह से राजभवन और शिक्षा विभाग में टकराव बढ़ रहा है और सीएम कुछ निर्णय नहीं ले रहे हैं। अब ऐसे में के पाठक थोड़ा असहज महसूस कर रहे हैं, क्योंकि शुक्रवार को जब से ये चिट्ठी लिखी गई है बिहार विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से कि हम एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे, आप बात भेजिए अपने ऑडिटर को, फिर से हम ऑडिट कराएंगे, और आप एफआईआर दर्ज करने का आदेश देने वाले आप कोई नहीं होते हैं। तो जब इस स्तर पर चीज़ें चलने लगेगी और जब ये स्थिति है, आप समझ लीजिए कि विश्वविद्यालय की क्या स्थिति है, कितनी अराजक स्थिति है। बिहार का बच्चा बच्चा जानता है, पढ़ाई परीक्षा और लिखाई से कोई मतलब नहीं है। उनको वेतन चाहिए, वो भी मोटा वेतन चाहिए। बस राजनीति करनी है और राजनीति के सहारे अपना नैरेटिव सेट करते रहना, पढ़ाई से कोई वास्ता नहीं है। मतलब बिहार विश्वविद्यालय के तमाम विश्वविद्यालय, बिहार के तमाम विश्वविद्यालयों का रिजल्ट यही है कि उच्चतर शिक्षा में इनका योगदान देश स्तर पर 0 है, 0 है। अभी देख रहे हैं ना कि शिक्षक प्रोफेसर की बहाली में बिहार के विश्वविद्यालय से पढ़े हुए छात्रों की क्या स्थिति है, कितने छात्र बहाल हो पा रहे हैं। कहीं साइंस का पीजी हो चाहे ग्रेजुएशन हो, कहीं भी लैब काम नहीं कर रहा है। लैब में पढ़ाने वाले शिक्षक नहीं है, प्रोफेसर नहीं है। अराजक स्थिति। अभी जो बहाली हुई है, जितनी भी बहाली हुई है, जो सीबीएसई से पढ़ के जो बच्चा आया है, वही 10th और 12th के बच्चों को लेबोरेटरी में पढ़ाने की स्थिति में है। बिहार बोर्ड से, बिहार विश्वविद्यालय से पढ़े हुए तमाम छात्र जिनका चयन हुआ है नौकरी में, उनको नहीं आता है लैब में कैसे काम होता है, उनको पता ही नहीं है, कभी लैब देखे ही नहीं है वो लोग। तो ये लेवल है अराजकता का। और उस अराजकता के लेवल पर अगर जब कोई सवाल खड़ा करता है तो क्या कहते, कुलाधिपति को का स्वाभिमान जग जाता है कि हमारे स्वायत्तता पर सवाल है। क्या इसी स्वायत्तता के सहारे बिहार की शिक्षा व्यवस्था को गर्त में धकेल दिया जाए, या गर्त में जो है और मटिया मीट कर दिया जाए? बड़ा सवाल है। ऐसे में के पाठक का विदाई हमें लगता है कि अब तय है। के पाठक इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करेगा। और मुख्यमंत्री एक हद तक, जब तक पॉलिटिकल लाभ उनको लेना रहता है, तब तक एक हद तक ही वो इन चीज़ों को बर्दाश्त करते हैं, मतलब इन चीज़ों को होने देते हैं। अब स्थिति यह है कि उनको सीधे सीधे तौर पे राजभवन के सामने अपने अधिकारियों के साथ खड़ा होना है। इतनी ताकत अभी नीतीश कुमार में नहीं है, और इस तरीके की ताकत कभी नीतीश कुमार इस्तेमाल भी नहीं किए हैं, क्योंकि नीतीश कुमार भी वाइस चांसलर के मामले में उनकी भी पॉलिसी यही है कि राजभवन से मिलकर 50-50 बांट लीजिए, क्योंकि उनके कोटे से भी जो वाइस चांसलर बहाल हुए हैं वो योग्य हों, या जो योग्यता है वाइस चांसलर को लेकर निर्धारित योग्यता है, वो योग्यता वो उनके पास हो, ऐसा नहीं है। सच्चाई यही है कि राजभवन जिस तरीके से कुलपति की नियुक्ति में खेला करते हैं, मुख्यमंत्री अपने कोटे से भी जिनको कुलपति बनाते हैं, वो भी उसी तरीके से, उनके पास भी योग्यता नहीं रहता है, बेसिक योग्यता जो होनी चाहिए, बहुत सारी गड़बड़ियाँ रहती हैं। तो ऐसे में कैसे होगा? और अभी आने वाले समय में वाइस चांसलर की नियुक्ति होनी है, राजभवन से कितना विवाद करेंगे ये महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि के पाठक है तो झुकेगा नहीं, के पाठक है तो एफआईआर दर्ज करेगा, के पाठक है तो गिरफ्तारी होगी। अभी बिहार विश्वविद्यालय ने
एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया है, तो पता चला के पाठक इसको विजिलेंस में भेज दिया कि आप इसकी जांच कर एफआईआर दर्ज कीजिए। तैयारी वही चल रही है और सब कुछ अब नीतीश कुमार पर निर्भर करता है, क्योंकि विजिलेंस में अगर एफआईआर दर्ज करने के लिए लिख दिया तो फिर वो विभाग नीतीश कुमार के जिम्मे है। अब वो किस हद तक लड़ाई लड़ने के मूड में है, मतलब भ्रष्टाचार के खिलाफ, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। और ऐसे में नीतीश कुमार अभी चुप्पी साधे हुए हैं। नीतीश कुमार की तरफ से कोई हरी झंडी नहीं मिल रही है कि करना क्या है, तो फिर पाठक असहज है और पाठक की असहजता उसे ऑफिस जाने से रोक रही है। यही सारी चीज़ें हैं जो द्वंद्व चल रही है कि के पाठक क्यों असहज है। यहाँ इतने दिनों तक वो अमूमन ऑफिस से अलग नहीं रहते। ये अलग बात है कि वो थोड़ा बीमार वो ज़रूर है, लेकिन इतने दिनों तक वो अलग नहीं रहते हैं। घर पर भी रहते हैं तो कुछ न कुछ मोमेंट उनका चलता रहता है, अधिकारियों से संवाद चलता रहता है, उनके व्हाट्सएप ग्रुप पर एक दूसरे से कम्युनिकेशन बना रहता है। लेकिन ये सारी चीज़ें दिल्ली से लौटने के बाद थम सा गया है। जब से ये सूचना आई है कि बिहार विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार ने एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया है। देखिए अब आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तय है, ये लड़ाई निर्णायक लड़ाई तो नहीं है, लेकिन इस लड़ाई में नीतीश किसके साथ खड़े होते हैं वो देखने वाली बात होगी। और नीतीश जो अक्सर दावा करते हैं कि भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस, वो चीज़ें सामने आ जाएंगी। वैसे ये निर्णय बहुत आसान नहीं है नीतीश कुमार के लिए भी, क्योंकि नीतीश कुमार के गवर्नेंस को एक बड़ी मजबूती के साथ के पाठक ने गांव-गांव तक पहुंचाया है, स्थापित किया है। इस बात को नीतीश कुमार भी समझ रहे हैं कि के पाठक की वजह से उनका जो गवर्नेंस को लेकर जो एक इमेज रहा है, वो इमेज फिर से मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। तो अब देखना ये है कि एक तरफ इमेज और दूसरी तरफ वाइस चांसलर बनाने की डिविश का मतलब लालच, दोनों में से कौन भारी पड़ता है नीतीश कुमार पर, ये देखने वाली बात होगी। देखिए क्या होता है। बिहार की सियासत में भी बहुत सारी चीज़ें उठापटक चल रही है, वो देख ही रहे हैं। वाइस चांसलर से विवाद लेने की स्थिति में नीतीश कुमार कितने हैं, ये भी देखने वाली बात है, क्योंकि राजनीतिक रूप से नीतीश कुमार निर्णय लेने में बहुत समय लेते हैं। दोनों पक्ष देखते रहते हैं, अक्सर 50-50 बिटवीन द लाइन वाली स्थिति में रहते हैं वो। ऐसे में कठोर निर्णय लेना तो बड़ा मुश्किल होगा, वो भी राजभवन के खिलाफ, क्योंकि राजभवन इसको अपना ईगो पर लिए हुए हैं। देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तय है कि ये जो सवाल खड़े हुए हैं, उस सवाल के बाद के पाठक इस विभाग में बने रहे, ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि के पाठक इस तरीके के राजनीति में कभी भी सहज नहीं रहे। अब देखना ये है कि के पाठक कल से दफ्तर जाते हैं या फिर लंबी छुट्टी पर चले जाते हैं।